प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपके पूरे एक सप्ताह में आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी दिनचर्या, आप कौन से क्षेत्र में काम करते हैं, विद्यार्थी हैं, स्वयं का रोजगार करते हैं या कहीं सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, तो किस तरीके का ये पूरा सप्ताह रहने वाला है, इस पे पूरी जो है वो चर्चा शामिल होती है इस साप्ताहिक राशिफल में। 20 जुलाई 2026 से लेकर 26 जुलाई 2026 तक मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा सप्ताह, इसके बारे में पूरी गंभीरता से और विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। पसंद का बटन जरूर दबा दीजिए। अब अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अगर किए हैं तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए। आइए, और ये साप्ताहिक राशिफल आप लोगों के ही विशेष मांग पर मैं लेकर के आता हूं, तो इसे लोगों तक पहुंचाने का भी काम करिए। सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, थोड़ी सी मैं चर्चा इस पे गहराई से करूंगा। वृष राशि में मंगल रहने वाले हैं। मीन राशि में शनिदेव वक्री अभी नहीं हुए हैं, लेकिन आगे होंगे। मैंने इस पे कार्यक्रम बना दिया है वक्री होने के ऊपर। बुधदेव पूरे सप्ताह मिथुन राशि में रहने वाले हैं, जबकि गुरु के साथ सूर्य की युति कर्क राशि में हो रही है और शुक्र के साथ केतु की युति सिंह राशि में, साथ ही साथ राहु देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इस पे थोड़ी सी चर्चा करें तो राहु कुंभ राशि को अपनी राशि मानते हैं और शनिदेव मीन राशि में, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में विराजमान होकर शनिदेव पर अपनी नवी दृष्टि डाल रहे हैं और अपनी राशि को भी देख रहे हैं। ये गुरु के लिए भी अच्छा है क्योंकि वो अपनी राशि को देख रहे हैं, और शनि के लिए भी अच्छा है क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी उन्हें देख रहा है। मंगलदेव जिस राशि में बैठे हैं वृष राशि में, वर्तमान में और पूरे एक सप्ताह जो ये 26 जुलाई तक की बात हो रही है, उसमें शुक्रदेव जिस राशि में बैठे हैं वो उस राशि से केंद्र में विराजमान हैं। और आचार्य लिखते हैं कि भाव का स्वामी मतलब वृष राशि का स्वामी अगर गोचर में अपने से 4 घर आगे गोचर करता हो तो ये बहुत शुद्ध परिणाम करने वाला हो जाएगा। इसका अर्थ है कि वृष राशि और सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव का काफी हद तक अच्छा परिणाम देखने को मिल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र के साथ मित्र की राशि में विराजमान हैं। अलग बात है कि उनकी रोशनी से उनकी आभा थोड़ी प्रभावित होगी और अस्त होंगे, लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं तो गुरु और सूर्य का एक साथ आना सभी लोगों के लिए लाभ और भाग्य के सुखों को देने वाला होगा। यहाँ पे चरित्र बल बढ़ जाता है, ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, चिंतन, मोरालिटी और जो नैतिकता है जिसको आप लोग कहते हैं वो बड़ा अच्छा हो जाता है। इन दोनों ग्रहों के संग आ जाने से कहीं ना कहीं पूरी जो सृष्टि है वो शुद्ध विचार रखने वाली तो जरूर हो जाती है। उसमें से कुछ लोग हैं जो नुकसान में होते हैं, लेकिन ये एक अच्छी युति मानी जाती है। जब गुरुदेव का अस्त होना समाप्त हो जाएगा तब फिर चीजें वापस ठीक हो जाएंगी। पर फिलहाल ये जो स्थिति बन रही है ये ग्रहों की स्थिति है जो पूरे सप्ताह ऐसी रहने वाली है। अब बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के बारे में, एक एक राशि और उनका प्रभाव। इस राशि क्रम में सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए धन भाव में मंगल, लाभ भाव में राहु और 12वें भाव में शनि और गुरु का प्रभाव। विदेशी शिक्षा, बाहरी प्रवास, ऊंची शिक्षा और करियर में कानून की पढ़ाई या कानून के क्षेत्र में काम करते हो, मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
कंस्ट्रक्शन का काम भी करते होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। केमिकल का काम करते हैं और मेष राशि से हैं, बहुत अच्छा है। नौकरी भाव के स्वामी स्वग्रही हो रहे हैं, अपने भाव से तीसरे घर में या दसम स्थान में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से विद्यार्थियों के लिए भी, ये जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए परीक्षाओं में सफलता का योग बनेगा। चतुर्थ स्थान में गुरु और सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके चरित्र को बलवान बनाएगा और आपके मन को शुद्ध और शांत रखने में मदद करेगा। पंचम स्थान में जो शुक्र और केतु बैठे हैं, यहाँ आपके विशेषतया धर्म में रुचि पैदा हो, संतान पक्ष मजबूत हो, थोड़ी बहुत पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, ये नैसर्गिक रूप से इसका प्रभाव हो सकता है। बाकी माता और पिता को लेकर के ये सप्ताह पूरा अच्छा बीतेगा, उनके प्रति आपका आभार व्यक्त होता रहेगा, आप उनको लेकर के पूरी जिम्मेदारी से उनकी सेवा करना चाहेंगे। इस दौरान प्राप्त होने में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे धनार्जन के बहुत सारे सोर्स भी जनरेट हो सकते हैं और इसका कारण है जन्म कुंडली में 11वें भाव में राहु का गोचर, और इस भाव से 4 घर आगे मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं धन का प्रभाव देगा, क्योंकि लग्नेश होकर के या राशि होकर के अगर आपकी कुंडली में वृष राशि से गोचर कर रहे हैं तो वो अच्छे। खास करके ऐसे लोग जो मेष राशि से हैं और जिनकी कुंडली में मंगलदेव वृष राशि में ही बैठे हैं, उनके लिए तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। स्वास्थ्य में कई बार, हालांकि ऐसे देखें तो स्वास्थ्य में कोई बड़ी दुर्घटना की बात नहीं है, पर छोटे मोटे चोट के योग भी बनेंगे मंगल के द्वितीय भाव में जाने के कारण वृष राशि में, या फिर यात्राओं में थोड़े बहुत मतभेद के योग भी दिखाई दे रहे हैं। मित्रों के साथ यात्रा पे जाएंगे तो हो सकता है कि उनसे मतभेद थोड़ा बढ़ जाए। बाकी वाणी पे संयम बरतना होगा, क्योंकि द्वितीय भाव पे शनि का प्रभाव होगा और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के ऊपर राहु केतु का प्रभाव, तो वाणी के कारण धन खर्च न हो, कहीं आप जोश में आकर के वो काम न कह दें कि जिससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। पाचन तंत्र गड़बड़ ना हो, पंचम भाव में शुक्र केतु के कारण जॉन्डिस वगैरह का खतरा ना बढ़ जाए, हेमोग्लोबिन वगैरह में नुकसान न हो, SGPT SGOT बैलेंस रहे, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये पूरा सप्ताह आप अपने चरित्र बल के कारण, अपने न्याय प्रियता के कारण समाज में जाने जाएंगे और आपका प्रभाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। नौकरी, व्यापार और जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह सप्ताह बहुत ही बेहद अच्छा परिणाम देने वाला बन सकता है। कुछ करना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह शिव जी को केसर और चंदन अर्पित किया करिए। आसपास में कोई मंदिर हो तो मंदिर धो दिया करिए। 50 से 70 रुपया लगेगा, अगर हो सके तो एक सप्ताह के लिए कपूर, घी की बाती या धूप बत्ती वगैरह जाकर के खरीद के दे सकते हैं। मंदिर के साफ सफाई में आपका विशेष योगदान आपके अंदर सफाई को तो बढ़ाता ही है, धर्म की भी सुरक्षा में आपका सहयोग दे जाता है। यह मेष राशि की बात हो गई। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि, वृष लग्न, द्वितीय भाव में जो है वो मिथुन बैठ रहे हैं। आपकी राशि मिथुन की राशि में बुध बैठ रहे हैं। राशि पे मंगल और शनि का प्रभाव, और राशि से चौथे भाव में शुक्र। धन संपदा, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है, क्योंकि चौथे भाव से शुक्र और केतु का गोचर है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस दौरान आपका जो बिहेवियर है वो काफी सकारात्मक होगा। मतलब दुनिया जहां निगेटिव सोचेगी, आप वहां पॉजिटिव होकर के विचार करेंगे, और सकारात्मक विचारों के कारण आप में बहुत ही ज्यादा बेहतर परिणाम के प्राप्त होने का योग होगा। आपके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। जहां पे सभी लोग विचार करना बंद करेंगे, आपके दिमाग की बत्ती वहां जलेगी और कह सकते हैं कि आपकी सफलता के नए पैमाने सिद्ध होंगे। वृष राशि के जातकों को अपनी वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता होगी। निगेटिविटी तो बिल्कुल भी हावी नहीं है, बस थोड़ा आलस्य पे कंट्रोल कर लेना होगा कि आलस्य बहुत ज्यादा आपको नुकसान ना करे। दसम स्थान से राहु का गोचर आपको फोकस रखेंगे। तृतीय स्थान से गुरु और सूर्य का प्रभाव भाग्यशाली और न्यायप्रिय बनाएंगे। वृष राशि के जातकों के लिए पैतृक संपत्ति का सुरक्षा, पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने का योग बुधदेव, और अगर शिक्षक हैं, IT में काम करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, शेयर बाजार में काम करते हैं, कंसल्टेंसी है, देने का काम करते हैं, पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष आदि का काम करते हैं और वृष राशि के हैं, तो यह सप्ताह अच्छा बीतने वाला है। इसके अतिरिक्त वृष राशि के जातकों के जीवन में लाभ के कई सारे योग शनिदेव बनाएंगे। और दूसरा, नौकरी वगैरह के बारे में अगर बात करते हैं
तो नौकरी के योग में थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है। हो सकता है कि अभी आपको अनुभव थोड़ा इकट्ठा करना पड़े। मतलब अगर विद्यार्थी हैं तो लगातार दम लगा करके पढ़ाई करिए, है ना, ये बात समझनी होगी। या अगर पहले से नौकरी में हैं तो हो सकता है कि वर्कलोड के कारण आपका मन नौकरी से थोड़ा उचट जाए, ऐसा संभव है। मतलब थोड़े गलत या बुरे खट्टे मीठे अनुभव भी प्राप्त हो सकते हैं। बाकी अगर रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो बहुत अच्छा है। ऋण मुक्ति के योग भी इस कुंडली में लगने वाला है। वृष राशि के जातकों के लिए ऋण मुक्ति का योग बनेगा, क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि पे गोचर कर रहे हैं। तो मैंने क्या बात बताई है, यह सिद्धांत मैंने अपने कार्यक्रम में बताया है कि किसी भी जातक की कुंडली के लिए अगर 12वें भाव का स्वामी लग्न से गोचर करे, गोचर बसात भी, तो वो पूरा महीना ऋण मुक्ति में सहायता करने वाला हो जाता है, या वो व्यक्ति ऋण से मुक्ति में सफल होता है। तो यहाँ पे वृष राशि के जातकों के जीवन में ऋण मुक्ति की योग भी की स्थिति भी बन रही है। आक्रामकता बनी रहेगी, प्रोफेशनल बिहेवियर बढ़ा रहेगा, इतने सारे प्रभाव हैं। स्वास्थ्य के मामले में अगर बात करते हैं तो हमें कफ जनित बीमारी ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। कोई ऐसी बीमारी जो पहले से माता को हो वो आपको ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ नेत्रों से संबंधित कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। घुटने में दर्द, माथे की समस्या, सर दर्द की समस्या, या हड्डियों के चटकने या दर्द होने की शिकायतें भी कई बार परेशान कर सकती हैं। दांतों का दर्द भी पुराना जो है वो निकल कर सामने आ सकता है। इतनी सारी बातें। वृष राशि के जातक के जीवन में मन को अशांत नहीं होने देना है, नींद अच्छी लेनी है। उपाय अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने घर की सफाई खुद से करिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, आपकी राशि पे बुध का प्रभाव, और आपकी राशि से द्वितीय भाव में 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं, जहां गुरु उच्च के हैं। और सामान्यतया ये आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति को थोड़ी बहुत प्रभावों में कमजोरी दे सकते हैं। गलत निर्णय ना हो, इसका ध्यान देना होगा। हम कई बार अहमवादी ना हो जाएं। एक बड़ी अद्भुत बात है जो कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताऊं। सुमंत जी को जब भगवान ने कहा कि अब आप अयोध्या वापस लौट जाइए, तो उन्होंने ना सबके लिए एक एक संदेश दिया था। अपने पिता राजा दशरथ के लिए भी दिया था, अपनी माता कौशल्या जी के लिए भी दिया था, कैकेयी माता के लिए भी दिया था, भरत जी के लिए भी दिया था, और शत्रुघ्न जी के लिए भी दिया था। सभी के लिए संदेश दिया था कि आप अहमवादी ना हो जाना। राजा चाहे छोटा हो या बड़ा, उम्र में वो सदैव पूजनीय होता है, और उसकी आज्ञा का पालन करना जनता का कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे मिथुन राशि के जातकों के जीवन में द्वितीय भाव में उच्च के गुरु सूर्य के साथ बैठ करके अपने आप को अस्त करेंगे, तो हो सकता है कि आपके व्यवहार में कठोरता बढ़ जाए। हो सकता है कि आप मिथुन राशि वाले अहमवादी नेचर को प्रभावित करने वाले या अहमवादी नेचर को प्रदर्शित करने का प्रभाव दिखने लगे। ये नहीं होना चाहिए। बड़ों का आदर होता रहे पूरे सप्ताह। संतान पक्ष से कोई कमजोरी ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। आपका चरित्र बल कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखिए। क्या सही है और क्या गलत है, इसका परीक्षण करिए। निर्णय सुनाने से पहले 10 बार विचार करिए। बड़ों का आदर कम ना हो, ये बात मैंने पूर्व में कही है। उसके बाद निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए। ऊंची शिक्षा के लिए कोई पैसे दे रहे हैं, कोई एडमिशन ले रहे हैं, तो भी सावधान होना होगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। बाकी मिथुन राशि का व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा, ये भी बात समझ में आ रही है। आयु का पक्ष ठीक है, लोगों से मुलाकात भी होगी, ये सारी चीजें। उसके बाद अगर बात करते हैं तो नौकरी में अभी लगे रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य पे जो पूर्व में व्यय हो रहा था अब वो समाप्त होगा। तार्किकता बढ़ जाएगी। इस वजह से कई बार आप उस विषय पे भी प्रश्न लगा देंगे जो आपके गुरु के द्वारा सम्मानित रूप से आपको बताया गया है। तो मिथुन राशि वालों में ये एक पक्ष दिखाई दे रहा है। बड़ों का अनादर मैंने तीसरी बार कहा। तो राहु का प्रभाव है। उसके बाद बुध और शनि दोनों की दृष्टि धनु राशि पे अभी वर्तमान में जा रही है। तो इस वजह से मिथुन राशि के जातकों के जीवन में तार्किकता और तकनीक का समावेश एक साथ देखने को मिलेगा। तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते होंगे, पार्टिकल्स बनाते होंगे, जो डिजाइन तैयार करते होंगे, महीन काम जिनका होता होगा, मशीन के पास जो काम करते होंगे कल पुर्जे वाले में, तो ऐसे लोगों के लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पहाड़ों पे काम करते हो,
बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, बहुत छोटी बारीक मशीन बनाते हो, तो ऐसे मिथुन राशि के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों के लिए कला के क्षेत्र में जो लोग काम करते होंगे उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि के जातकों में विदेश यात्रा हो सकती है, थोड़ा बहुत आमदनी का व्यय भी हो सकता है कि पैसे थोड़े खर्च इस सप्ताह ज़्यादा हो जाएं, तो बजट बनाकर रहिएगा, पर किसी को भी उत्तर देने से बचिएगा, प्रतिक्रिया नहीं देना है। सकारात्मक बिहेवियर बढ़ेगा, भाग्यशाली साबित होंगे, रुके हुए परिणाम भी शुक्र और केतु देते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और धर्म में रुचि भी बढ़ने वाली है, पर तर्क के साथ। उपाय के तौर पे अगर मिथुन राशि के जातक आप हैं तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करिए या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। इसके अतिरिक्त अगर हो जाए तो गणेश जी को पूरे सप्ताह 21 दूर्वा भी अर्पित किया जा सकता है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि, कर्क लग्न, चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं। गुरु और सूर्य लग्न में है, जहां गुरु अस्त हो रहे हैं, तो आपकी कुंडली के नौकरी भाव के स्वामी अस्त हो गए। इसका अर्थ है कि विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, या जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, जो नौकरी में हैं, उनको ये सप्ताह हो सकता है कि उसको नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। पर भाग्य भाव का स्वामी भी अस्त है, इस वजह से कई बार ऊंची शिक्षा, विदेश यात्रा, कम्युनिकेशन पति पत्नी का जो है वो प्रभावित हो सकता है इस सप्ताह। तो ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि दाम्पत्य में कोई कठोरता का एहसास आपको झेलना पड़े, या हो तो कर्क वालों को यहां से सावधान होना होगा। स्वास्थ्य में कफ जनित समस्या गुरु देते हैं, तो यहां से आपको दिक्कत ना हो। मौसम बदलने के कारण कई बार शरीर में कफ की वृद्धि हो जाती है, जिससे खांसी और जुकाम वगैरह का खतरा बढ़ता है। यहाँ पे स्वास्थ्य में ध्यान देना होगा। बाकी वैसे अगर कानून में है, कानून की पढ़ाई पढ़ते हैं तो ठीक है, मेडिकल वगैरह में है तो भी ठीक रहेगा, मेडिकल से संबंधित इक्विपमेंट्स बनाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है, और रेडियोलॉजी से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी कर्क राशि के जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह शानदार अनुभव देने वाला होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके अनुभवों का सुख आपके समाज को, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसको मिलने वाला है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में व्यय और ऋण मुक्ति का कई सारा योग बनेगा। परमानेंट सेटल होने के लिए अगर कोई कोशिश आपने पूर्व में की है तो वो सफल होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यात्राओं का सुख बढ़ेगा, ऋण मुक्ति के योग बुधदेव लगा रहे हैं, और आपकी आक्रामकता और आपकी महत्वाकांक्षा की वृद्धि मंगलदेव कर रहे हैं। निर्णय लेने से पहले सावधान होना है, किसी को भी पैसे देने से पहले सावधान होना होगा, बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद न हो, इसका ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कर्क राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरे सप्ताह करना चाहिए, क्योंकि अस्त हो रहे हैं गुरु। हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र, गुरु मंत्र का जप या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप प्रत्येक दिन पूरे सप्ताह कर दीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि, सिंह लग्न की। सिंह राशि, सिंह लग्न, राशि से राहु और केतु का प्रभाव है। राशि के स्वामी 12 में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि सिंह राशि के जातकों के जीवन में एक तरीके से सूर्य आपकी सुरक्षा भी कर रहे हैं, और दूसरा कि सिंह राशि के जातकों के लिए आपके ऊपर मंगल का प्रभाव है, तो हार्मोन में गड़बड़ी ना हो। तो जो जातिकाएं हैं या जो जातक हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में हार्मोन्स के कारण कोई परेशानी होती होगी, उनको सावधान रहना होगा। विशेषतः सभी लोगों को अभी हार्मोन की गड़बड़ी जिनके अंदर रहती हो, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा, यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए भवन भूमि वाहन का सुख बढ़ने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल होते हैं, और वृष राशि से बैठ करके वो आपको भी देख रहे हैं और आपके सुख भाव को भी देख रहे हैं। इस वजह से ये सुख मिलने वाला होगा। दूसरा, कला के क्षेत्र में जो लोग काम करते होंगे उनके लिए ये सुख बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। दूसरा एक पक्ष और भी होगा कि मंगल, बुध और शनि सबका प्रभाव धनु राशि से अभी बन रहा है वर्तमान में। इस वजह से सिंह राशि के जातकों के लिए जो खेल के क्षेत्र में यश कमाना चाहते हो, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में यश कमाना चाहते हो, या जो अपनी बुद्धि लगा करके धन कमाना चाहते हो, जो भविष्य की प्लानिंग करके धन कमाना चाहते हो, शेयर बाजार से धन कमाना चाहते हो, है ना, स्ट्रैटेजिकली जो धन कमाते हैं और सिंह राशि के हैं,
उनके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा फल देने वाला साबित होगा। आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, वन विभाग में नौकरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकार से जोड़कर कोई काम करते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम साबित हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में सिंह राशि के जातकों को नेत्रों की समस्या का ध्यान रखना है, हार्मोन की गड़बड़ी न हो इसका ध्यान रखना है, पेट में अल्सर वगैरह ना हो जाए इसका ध्यान रखना है, बाहर की चीज़ों से बचने की आवश्यकता है, बाहर का सामान बिल्कुल ना खाइए। और तो और जो रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। पूर्व में आयु को लेकर के जो संक्रमण बना हुआ था, आयु को लेकर के जो कष्ट था, आयु को लेकर के जो आपके दिमाग में शंकाएं थी, वो अब इस सप्ताह से समाप्त हो जाएंगी। दूसरा कि एक पक्ष जो प्राइवेट नौकरी वाले लोग हैं, प्राइवेट नौकरी है और जो आईटी में काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक ये परिणाम मिलने वाला है। विशेषतया जो कोडिंग डिकोडिंग का काम करते हों उसके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि और बुध का संबंध कहीं ना कहीं यश और प्रतिष्ठा देने वाला बन रहा है। तो ये बात रही सिंह राशि की। थोड़ा मोड़ा अनुभव भी मिलेगा, कई बार कटुतापूर्ण व्यवहार आपके संबंधों में माता और पिता से सुनने और समझने को मिल जाए, पर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, कोई रिएक्शन नहीं देना है। ये ग्रहों का खेल है, घूमेगा खत्म हो जाएगा। उपाय के तौर पे सिंह राशि के जातकों को देवी कवच का पाठ करना चाहिए, या अगर हो सके तो आप भी देवी कवच के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, यह आपको बहुत फायदा कर देगा। अर्पित करना हो तो आप देवी मैया को लाल फूल की माला पूरे सप्ताह अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि कन्या लग्न। कन्या राशि कन्या लग्न की बात करते हैं। राशि के स्वामी बुध होते हैं, वो स्वग्रही हैं और आपकी राशि पे शनि का प्रभाव है। राशि के ठीक पीछे शुक्र और केतु बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा ही कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी भाव के या राशि के पीछे अगर शुक्र बैठते हैं तो पूरे महीने भर कन्या राशि वालों की सुरक्षा हो रही है। भाव का स्वामी स्वग्रही है, यह भी बहुत अच्छी बात है। और भाव से 6 घर आगे अगर राहु बैठे हो तो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा, जो विद्यार्थी हैं और कन्या राशि के हैं या जो कंपटीशन के क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके बाजार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, और आप अगर कन्या राशि के हैं और आपका कंपटीटर अगर तुला राशि का है, तो आप विजेता होने वाले हो, आप विजित होने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कन्या राशि वालों को मार्केटिंग, घूमकर पैसे कमाना, टूरिज्म, ट्रैवलिंग, टूरिस्ट वगैरह का काम करते हो, टूरिज्म का काम जो होता है वो कन्या वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ कंसल्टेंसी अगर देते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है ये सप्ताह। अपने ज्ञान से दूसरों को प्रभावित करने वाले हैं और धन कमाते हैं तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये सुख बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। वकील हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है ना। और सीए वगैरह का काम है तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर जो अपने करियर को आप राजनीति के क्षेत्र में सफल करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आयु का पक्ष मजबूत बहुत होगा, रुचि बढ़ेगी धर्म में, प्रैक्टिकल बिहेवियर और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। कन्या राशि वालों का जो एकादशवां भाव का बल है गुरु और सूर्य के कारण बढ़ेगा, जहां आप बहुत ही संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे और आप बेहतर दीवी से बचेंगे। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, संतान, इन सभी लोगों का प्रभाव कन्या राशि वालों का बढ़ने वाला है। कोई दो राय नहीं है कि यह सप्ताह बहुत ही उत्तम पक्षों का निर्धारण करने वाला बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर हो सके तो आप अपने पेट का ध्यान रखें। उलूल जुलूल चीजें अगर पेट के अंदर जाएंगी तो गैस्ट्रिक पेशेंट होगा, जो वात बन करके शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द पैदा करेगा। तो कन्या वालों को खाने पीने का ध्यान रखना होगा। बाकी आलस्य हावी ना हो, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है तो कई बार आलस्य हावी हो सकता है, ये एक सामान्य पक्ष होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आपकी राशि से पंचम स्थान, नवम स्थान में मंगल का प्रभाव आपको प्रैक्टिकल बिहेवियर वाला ज्यादा बना देगा। किसी को दान पुण्य पूजा पाठ अगर कर रहे हैं या करा रहे हैं, अगर यार उसमें आपका कोई सहयोग है तो किसी को कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, चुपचाप आप कर रहे हैं उसे गुप्त ही रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में वात मैंने कहा है। पूजा पाठ अगर करना चाहते हैं तो आपको कन्या राशि के जातकों को बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। 12 नाम का उच्चारण करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति 3 बार पाठ करिए पूरे सप्ताह, यह आपको बहुत ज्यादा फायदा दे दे, है ना। अब बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न की। तुला राशि तुला लग्न की बात करते हैं। राशि के ऊपर राहु की दृष्टि, राशि के स्वामी शुक्र राशि से एकादशवें घर में है। इस सप्ताह
आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं जो आपने सोचा है, और बहुत शानदार अनुभव के साथ। ये शुक्र देव के कारण होगा। राशि से पंचम स्थान में राहु देव और सुख भाव का प्रभाव आपके पराक्रम की वृद्धि, यश की वृद्धि, आपके पॉजिटिव जो नेचर है उसमें और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम, इन सब की वृद्धि राहु देव करेंगे। और दूसरा, राशि से छठवें भाव में शनि का प्रभाव नौकरी करने वाले लोग या नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा। प्रमोशन मिल सकता है, आपके साहस में वृद्धि होगी, मजबूत निर्णय लेने में आसानी होगी, कारोबार बहुत मजबूती से चमकेगा, श्रेष्ठ लोगों का लाभ मिलेगा, बड़े छोटे सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके रिसर्च का बल बढ़ेगा। चोट चपेट की घटनाएं मंगलदेव 8वें भाव में जाकर के दे सकते हैं, ये बहुत ही सामान्य बात होगी। और तो और धर्म, भाग्य, अनुभव, ऊंची शिक्षा, विदेशी प्रवास, बाहर का सुख, धार्मिक यात्राएं, दान पुण्य, पूजा पाठ, ये बुधदेव कराते हुए नजर आ रहे हैं। सावधान कहाँ रहना है? तो तुला राशि के जातकों को पिता के स्वास्थ्य पे थोड़ी सी चिंता सता सकती है। आपका मन भ्रम में कई बार जा सकता है, स्वयं पे प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कई बार अपने ऊपर आत्मविश्वास की कमजोरी हो सकती है, हालांकि बहुत कम, छोटे स्तर पे। बाकी वैसे वात की समस्या शनिदेव दे सकते हैं, रोग भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। या ये कहें कि आपके अष्टम भाव पे शनि और मंगल दोनों का प्रभाव है, तो कई बार नुकसान के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य के मामले में हमें थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। बाकी आर्थिक और सामाजिक रूप से ये कुंडली बहुत ही मजबूती को प्राप्त करने वाली है। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। नौकरी, प्रमोशन, लाभ, धन, यश, प्रतिष्ठा, बस स्वास्थ्य को आपको ठीक करना होगा। उपाय के तौर पे देवी कवच का पाठ करें, है ना, मृत्युंजय कवच पढ़ सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर सकते हैं, चंदन अर्पित कर सकते हैं, काला तिल अर्पित कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आपके प्राण की सुरक्षा होगी। अब बात करते हैं तुला राशि के जातक जो हैं, अगर वो टूरिज्म में काम करते हों और बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले हों, प्रोफेसर वगैरह हों जो विदेशी भाषाएं सिखाते हों, ऐसे लोगों को विशेष लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ जो हिडन लैंग्वेज है उसको प्रकट करके कोई नई चीज़ बनाना हो, तो ये भी, जो डिज़ाइन क्रिएट करते हों, जो पंपलेट बनाते हों, है ना, बड़ी मशीनों से जो प्रिंटिंग प्रेस वाला काम होता है, ऐसे क्षेत्र में अगर तुला राशि वाले काम करते हों या नौकरी करते हों, व्यापार करते हों, स्वयं का रोजगार करते हों, तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए राशि से चतुर्थ स्थान में राहु बैठे हैं। घर में कलह दे सकते हैं, मन अशांत हो सकता है, गृह क्लेश बढ़ने के कारण कई बार काम प्रभावित हो सकता है, मतभेद कई बार बहुत ज़्यादा गहरा और बढ़ सकता है। 5वें घर में शनिदेव पेट से संबंधित समस्या दे सकते हैं। आपकी राशि पे मंगल का प्रभाव आपको तो मजबूती और साहस दे रहे हैं, पर कई बार आपके विपक्ष में खड़े व्यक्ति को मजबूती भी देते नजर आ रहे हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर गुरु की दृष्टि है, इस वजह से आपका बल, आपके कम्युनिकेशन और आपकी सूझबूझ से आप सफल होने वाले दिनों में हो जाएंगे। आने वाले दिनों में बुध का प्रभाव आपके नौकरी को बलवान बनाएगा। आपकी तार्किकता, आपकी क्षमता, सोचने समझने की जो रणनीति है, वो बुधदेव बलवान बनाते नजर आ रहे हैं। गुरु और सूर्य का प्रभाव आपके ज्ञान, धर्म, जिज्ञासुपन की प्रवृत्ति, बड़ों का लाभ, बड़ों का सुख। घर के लोग बड़े नाराज हैं, पर आपके गुरुदेव और आपके जो बड़े भाई हैं, बड़े पिताजी, वो आपसे संतुष्ट हैं, इस वजह से उनका सहयोग मिल जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दसम स्थान से शुक्र और केतु का गोचर आपके करियर को थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है। अगर वहां पे थोड़ा बहुत दबाव महसूस भी हो रहा होगा, तो कोई मजबूत निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको झेलते रहिए, आगे ठीक हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में संपत्ति राहुदेव बनाएंगे। एक बार फिर से घूमते हैं तो पंचम स्थान में शनिदेव, परिणाम में थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर सकते हैं, आपका क्रेडिट किसी दूसरे को जा सकता है, लेकिन धैर्य रखेंगे तो आगे जैसे ग्रहों का मूवमेंट होगा फिर आपके पक्ष में काम बनेगा और ऑर्डर आपको फिर से मिलेंगे। उसके बाद वृश्चिक वालों को अपने साहस, बल, धर्म पे विश्वास रखने की आवश्यकता है। निर्णय आपके पक्ष में आएगा, घबराइए मत। स्वास्थ्य का ध्यान विशेषतया रखना है। पेट का, पाचन तंत्र गड़बड़ ना हो, वाणी कठोर ना हो, इरिटेशन ना हो, है ना, और कई बार भुजाओं में दर्द ना हो, है ना, स्पाइनल कॉर्ड में कोई नई समस्या ना बन जाए,
सोते जागते समय इसका ध्यान रखें। इतनी सारी बातें हैं। अगर वृश्चिक राशि के जातक हैं और अगर आप अपना स्वतंत्र कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। रिसर्च, वैज्ञानिक पद्धति से काम करते हैं, विज्ञान प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, फिजिक्स आदि रासायनिक चीज़ों में अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है जो वृश्चिक राशि के लोग हैं। व्यक्तित्व बढ़कर के सामने आएगा, यश मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, संतान के सुखों में वृद्धि होगी, जिससे आपका मनोबल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहेगा। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बीच में शुक्र और केतु आपके पद में वृद्धि भी दे सकते हैं, थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ, लेकिन हाँ परिणाम मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य में आपको पेट का ध्यान रखना है। उपाय के तौर पे वृश्चिक राशि के जातकों को निश्चित रूप से इस दौरान शहद का दान वगैरह भी आप कर सकते हैं, चाहें तो चीनी वगैरह का दान भी वृश्चिक राशि के जातकों को करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करनी चाहिए, इससे भी बहुत सारे दुखों का निवारण हो जाता है। अब बात करेंगे धनु राशि धनु लग्न की। धनु राशि धनु लग्न, राशि से तृतीय भाव में राहु, पराक्रम की वृद्धि, चौथे भाव में शनि, कार्य में विलंब, और राशि से छठवें स्थान में मंगल, आक्रामकता और कई बार बिना सोचे समझे रणनीति तैयार करना, बिना रणनीति के मैदान में कूद जाना, यह नुकसान का एक कारण हो सकता है। धनु राशि के जातकों की बुद्धिमत्ता, ज्ञान, धर्म, बल, आध्यात्म चिंतन, पड़ोसी, दाम्पत्य, व्यापार, ये सब अच्छा रहने वाला है। और राशि के स्वामी उच्च के हैं, अस्त हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत व्यक्तित्व पे हमें काम करने की आवश्यकता होगी कि हम सामने वाले को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इस पे चिंतन करना होगा। बाकी धर्म, आध्यात्म, नैतिकता, ज्ञान का पक्ष, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, इसमें थोड़ी बहुत अनुशासन की आवश्यकता होगी। धनु राशि के जातकों के जीवन में धर्म, केतु और शुक्र के कारण भाग्य का सुख, ऊंची शिक्षा, ऊंचा लाभ, निवेश का फायदा, आभूषण में काम करते हो, आभूषण के क्षेत्र में, कसीदाकारी में काम करते हो, कालीन बनाने का काम करते हो, कपड़े पे जो महीन कारीगरी होती है उस पे काम करते हो, और जो छोटे छोटे कल पुर्जे से संबंधित अगर कोई काम करते हो, है ना, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये दोनों धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। रिसर्च का क्षेत्र भी बहुत अच्छा रहेगा, थोड़े बहुत प्रभावों के कमजोर होने के कारण, गुरु के अस्त होने के कारण, वैसे आगे चल करके ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो धनु राशि का ये जीवन टोटल अच्छा है। भाई बहन माता पिता से सुख बहुत अच्छा रहेगा, कुतर्क ना हो इसका ध्यान रखना होगा, दाम्पत्य में कोई कमजोरी ना हो, कम्युनिकेशन कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी वैसे कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन एक पक्ष जरूर है कि आपकी राशि से छठवें स्थान पे शनि और मंगल का प्रभाव है, जो आपके सहने की शक्ति को बलवान बनाएंगे, और शत्रु पक्ष से जितनी भी बाधाएं अभी तक आपसे मिल रही थी आपको वो समाप्त हो जाएगी और आपका शत्रु पराजित होगा। न्यायालय या कोर्ट केस में जो कोई मामला अटका था, लंबित था, वो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में अगर बात कर दे तो आपको दिनचर्या पे फोकस बढ़ा के रखना होगा, और साथ ही साथ अगर प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित कोई काम करते हो, कंसल्टेंसी का काम करते हो, और तो और शेयर बाजार से संबंधित कोई काम करते हो, रिसर्च से संबंधित अगर कोई काम करते हो, तो ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। टेलीकॉम, टेलीविज़न, जो आजकल इंटरनेट से जुड़ करके जितना कोई काम होता है, और अगर आप धनु राशि के हैं और कर रहे हैं, अच्छा रहने वाला है। गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, शमी पत्र अर्पित करिए, दूध अर्पित करिए, ये सब धनु राशि के जातकों को करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न की। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए राशि से द्वितीय भाव में राहु, और राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी तृतीयस्थ, तो देखने और सोचने समझने की शक्ति में विस्तृत एक जो है वो नेचर का फॉलो अप बढ़ेगा। मकर राशि के जातकों के लिए विचारों में कभी कभी कंफ्यूजन के भाव पैदा होंगे, ये यहाँ से आपको अनुभव देंगे। धन कमाने में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि आप जितना सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा ये राहु आने वाले समय में देने वाले हैं। उसके बाद मकर राशि के जातकों को अपने पेट का ध्यान रखना होगा, संतान पक्ष से कोई मतभेद ना हो इसका ध्यान रखना होगा, उनके साथ संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है और उनको समय देने की भी आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों के जीवन में रिसर्च, ज्ञान, प्रतियोगिता, परीक्षाओं की तैयारी, नौकरी पेशा की तैयारी करने वाले लोग, और जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहने वाला है। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध भी ठीक होंगे, आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। कहीं ना कहीं गुरु का सुख आपको मिलने वाला है। मकर राशि के जातकों के जीवन में पेट में गड़बड़ी हो सकती है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, पित्त की बीमारी हो सकती है,
पित्त की थैली में कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी वैसे मकर राशि के जातकों के जीवन में साहस, बल, पराक्रम की वृद्धि होगी। थोड़ा बहुत भाग्य आपको आजमाएगा, तो हो सकता है कि थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़े। वैसे बजरंगबली की पूजा, अपने इष्ट के प्रति आभार व्यक्त करते रहिए। सूर्य की पूजा करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। 12 आदित्य का नाम लेकर के 12 बार दंडवत प्रणाम करिए। इससे जो नहीं मिलने वाला है वो भी मिलेगा। मकर राशि के जातकों के जीवन में इतना सारा सुख मिल रहा है। क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पढ़ाने का काम करते हैं और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। एसएससी, बैंकिंग, फाइनेंस हो जाए या टैक्स कलेक्शन का डिपार्टमेंट हो जाए, वन विभाग में हो जाए, भूमि विभाग में हो जाए, तो ये सब सारी नौकरियां मकर राशि वालों के लिए मिलने वाली बन रही हैं, अगर वैकेंसी आती है तो। इतनी सारी बातें हैं। उपाय के तौर पे अगर मकर राशि के हैं तो आपको अपने आप पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दिमाग में बहुत सारा जो फिजूल विचार आ रहा है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मंदिर में थोड़ी देर बैठ करके ध्यान लगाने की आवश्यकता है, या प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। शीर्षासन वगैरह भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये बात मैंने मकर राशि के लिए बताई है। अब बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ लग्न की। कुंभ राशि, कुंभ लग्न। लग्न पे राहु का प्रभाव, राशि से और लग्न से चौथे घर में मंगल, जिन पर पहले से शनि का प्रभाव है। शनि और मंगल का संबंध जब जन्म कुंडली के चौथे भाव में जाएगा तो थोड़ी बहुत मेहनत से भवन, भूमि, वाहन का सुख देगा, पर सामान्यतया निद्रा भंग हो सकती है। घर में थोड़ा मोड़ा कलह का वातावरण भी बन सकता है। हो सकता है घर से थोड़ा दूर भी जाना पड़े। माता के स्वास्थ्य में अचानक से रुकावट या गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी वाणी में गंभीरता शनिदेव बढ़ाएंगे। और तो और जन्म कुंडली में पराक्रम से धन की प्राप्ति भी होगी और यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी प्राप्ति के योग, संतान से प्रेम, संतति की रिकॉग्निशन के कारण आपका बल बढ़े, ये सब कुंभ राशि वालों को मिलेगा। अपने शत्रुओं के प्रति एक बेहतरीन रवैया अपनाना, सकारात्मक हो जाना, चरित्र का बल बढ़े, ज्ञान का, गुण का सुख मिले और तो और अनुभव बहुत अच्छा हो जाए, धर्म में रुचि बढ़े, तीर्थ दर्शन का लाभ मिले, बड़े छोटों का आशीर्वाद मिले, गुरुजनों का संग मिले, आशीर्वाद मिले। ये सब कुंभ राशि के जातकों के जीवन में होगा। आपकी दार्शनिकता सकारात्मक छाप समाज में छोड़ने वाली है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में धर्म, यश, मान, माता पिता की सेवा और व्यापार का पक्ष, जमीन और अनाज से जोड़कर कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। खनन और खादान से जोड़कर कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। खनिज पदार्थों से जोड़कर कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। बोलकर धन कमाते हैं, बहुत अच्छा है। आप स्वयं ही नौकरी लोगों को दे रहे हैं, मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं और कुंभ राशि, कुंभ लग्न के हैं तो बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने नेत्र का ध्यान रखना है, नींद अच्छी लेनी है, घर की सफाई खुद से करनी है, वास्तु देवता की पूजा खुद से करनी है, घर के मध्य में दीपक जला करके यात्रा करें, उसका फायदा मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में वैसे यश, मान, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपक जलाकर घर से बाहर निकलें, घर की सफाई खुद से करें। कहीं बाहर अगर जाना हो तो वहां के वास्तु देवता को जरूर ही मस्तक झुका करके प्रणाम करें, उससे आपको विशेष लाभ होगा। होटल में भी जाते हो तो प्रणाम करें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान आप ये कर सकते हैं, गुड़ वगैरह का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम राशि, मीन राशि, मीन लग्न की। मीन राशि, मीन लग्न। लग्न पे शनि का प्रभाव, राशि से 12वें घर में राहु, तो ये आपके विदेशी प्रवास को मजबूती दे रहे हैं। दूसरा, धन भी देंगे, बाहर से धन आएगा विदेशों से। विदेशी कंपनी में अगर काम करते हैं और मीन राशि के हैं तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। उसके बाद पराक्रम का बल मंगल देव बढ़ा रहे हैं। थोड़ा बहुत उलूल जुलूल क्षेत्रों में भी कई बार आप मेहनत करते हुए देखे जाएंगे, तो इसका बहुत अच्छे तरीके से समायोजन करना होगा कि आप जहां मेहनत कर रहे हैं या जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं वो आपकी परीक्षा के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। मीन राशि के जातकों के सुख में वृद्धि होगी, तर्क बल बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, मन शांत रहेगा, माता पिता का सुख मिलेगा, बहुत अच्छा बल रहेगा। उसके बाद धर्म, कानून, न्याय, दर्शन, चरित्र का बल, ज्ञान, गुण, ये सब बढ़ने वाला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कानून के क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। बैरिस्टर हैं, वकील हैं, जज हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद प्रोफेसर हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉमर्स के क्षेत्र में काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है।
मीन राशि के जातकों के जीवन में भाई बहनों से कभी कभी छोटा मोटा मतभेद इस सप्ताह में हो सकता है। बाकी शुक्र और केतु आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने वाले साबित होंगे। एक पक्ष और भी होगा। मीन राशि के जातकों के जीवन में भवन भूमि वाहन का संपूर्ण सुख बुद्धदेव बढ़ाने वाले बनेंगे। इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि इस दौरान जमीन वगैरह में किया गया निवेश बहुत ज्यादा श्रेयस्कर परिणाम और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बन सकता है। दूसरा, आपका मन इतना शांत है कि किसी भी प्रकार का कोई रणनीति आपके विपक्ष में नहीं जाएगा और प्रमोशन, जिससे मन शांत रहे, जो आप चाहते थे बहुत दिनों से, उस परिणाम की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्लियर है? तो ये बात मैंने मीन राशि के लिए बताई है। मीन राशि के जातकों के लिए क्षेत्र की मैंने बात कर रखी है, पर साथ ही साथ अगर विदेशी भाषा सीखने वाले में भी या पढ़ाने वाले क्षेत्र में काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है ना। गुप्तचर एजेंसी में, गुप्तचर डिपार्टमेंट में अगर कोई काम करते हैं, गुप्त एजेंसियों में काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर में अगर कुछ काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, कैसे भी हो, तो ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जमीन से जुड़े जितने भी मामले हैं उससे संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। हार्डवेयर से जोड़ करके अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय, बजरंगबली की पूजा। दूसरा, मंदिर का नित्य दर्शन। देवी मैया को लाल फूल की माला अर्पित करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये पूरे सप्ताह आपको करना चाहिए। क्लियर है? भगवान, ये मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2026 तक का संपूर्ण राशिफल, साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अच्छा लगा तो जरूर पसंद कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण राशिफल के कार्यक्रम का समापन करेंगे। अगली बार फिर से मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।